हाय गाइस, दिस इज एडवोकेट उकसार अहमद एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न लॉ। फ्रेंड, जब हम मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो ये ध्यान रखिए कि मुस्लिम लॉ और हिंदू लॉ दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं। हिंदू लॉ जहां एक तरफ सिख, जैन, बुद्धिस्ट और हिंदू चारों कम्युनिटीज के लिए सेम एक कानून है जिसके पार्टीशन के कानून अलग हैं। दूसरी तरफ जब आप मुस्लिम लॉ की बात करते हैं तो ये सिर्फ मुस्लिम्स के ऊपर अप्लाई होता है और इनके कानून बिल्कुल अलग है। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुस्लिम लॉ के अंदर अगर किसी प्रॉपर्टी ओनर का इंतकाल हो जाता है तो उसमें उसके बेटे और बेटियों का प्रॉपर्टी के अंदर कितना हिस्सा होता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि जैसे हिंदू लॉ के अंदर एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है और एक एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है जिसको पैतृक संपत्ति कहा जाता है। मुस्लिम लॉ में सेल्फ एक्वायर्ड और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है। चाहे प्रॉपर्टी दादा से या परदादा से आई हो, चाहे एक व्यक्ति ने मेहनत मजदूरी कर खुद कोई प्रॉपर्टी बनाई हो, खरीदी हो, उसको डेवलप की हो, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति के पास थी और वो उसका इंतकाल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली जो उसके एलआर्स हैं, जो उसके सक्सेसर्स हैं, उसमें उसकी विडो होगी, उसके बेटे होंगे, उसकी बेटियां होंगी। यहां पर मैं आपको बताता चलूं कि जब किसी व्यक्ति का इंतकाल होता है तो उसकी विडो का शेयर 12.5% होता है। सपोज किसी प्रॉपर्टी ओनर के पास 100 गज जमीन थी और उसका इंतकाल हो जाता है, उसकी एक विडो है, विडो के को आपने 100 में से 12.5 गज जमीन निकाल दी तो बची 87.5 गज, यानी कि 87.5 स्क्वायर यार्ड जमीन बची। अब ये जो 87.5 स्क्वायर यार्ड जमीन बची है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन उसके बेटे और बेटियों के बीच में किया जाएगा। यहां पर एक कानून मैं आपको बहुत सी साधारण शब्दों में बताता हूं जो आपको हमेशा याद रहने वाला है। आप टेक्निकल चीजों में बिल्कुल ना जाइए। एक ऐसा फॉर्मूला जो आपको हमेशा भर याद रहेगा वो ये है कि 2 बेटियों का हिस्सा एक बेटे के बराबर होता है मुस्लिम लॉ में। सपोज 100 गज जमीन है और एक बेटा है और 2 बेटियां हैं और इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है तो एक बेटे के नाम पर 50 गज जमीन आएगी और 2 बेटियों के नाम पर 25-25 गज जमीन आएगी और 100 गज जमीन आपकी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। इसको आप ऐसे भी समझ लीजिए कि एक भाई के मुकाबले में एक बहन का हिस्सा आधा होता है। अब ये एक अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक है कि मुस्लिम लॉ में बहनों को हिस्सा कम क्यों दिया गया है, भाई को हिस्सा डबल क्यों दिया गया है। इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक्स हैं, रीजंस हैं जो बहुत जस्टिफाइड हैं। हम उसके ऊपर यहाँ पर ना बात कर रहे हैं, ना डिस्कस कर रहे हैं, ना डिबेट करेंगे। हम सिंपल समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब एक प्रॉपर्टी ओनर का इंतकाल होता है तो उसकी प्रॉपर्टी को कैसे डिवाइड करना है। फ्रेंड्स, यही सेम फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है जब प्रॉपर्टी की ओनर मदर होंगी। यानी कि अगर कोई लेडी जिसके पास एक प्रॉपर्टी थी उसका इंतकाल हो जाता है तो यहां पर बस एक चीज की चेंजिंग आपको करनी है कि मुस्लिम लॉ में विडो का शेयर 12.5% होता है अगर हस्बैंड की प्रॉपर्टी हो तो। लेकिन अगर प्रॉपर्टी वाइफ की है, किसी लेडी की है और उसका इंतकाल हो जाता है तो उसके शौहर का यानी कि उसके हस्बैंड का शेयर उससे डबल होगा, यानी कि 12.5% का डबल 25% होता है। अगर प्रॉपर्टी की ओनर 100 गज की मालकिन थी तो उसके शौहर का शेयर 25 गज उसके अंदर होगा। जब 25 गज प्रॉपर्टी शौहर को अलग से दे दी जाएगी, जो रिमेनिंग 75 गज है वो फिर उसके बेटे और बेटियों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर यह भी बताना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुस्लिम लॉ में कुंवारी बेटियां, शादीशुदा बेटियों का भी हिस्सा होता है। अगर किसी लड़की की शादी हो गई है और वो शादी को चाहे 20 ही साल क्यों ना हो गए हो, 30 साल क्यों ना हो गए, 40 साल क्यों ना हो गए, यानी कि कोई भी इन नंबर ऑफ पीरियड गुजर चुका हो और उसके पेरेंट्स का इंतकाल हो जाता है और उनकी कोई भी चल या अचल संपत्ति है, यहाँ पर मैं मूवेबल इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज की बात कर रहा हूं, लेकिन क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टीज को आमतौर पर लोग नहीं डिवाइड करते हैं, सिर्फ जो लैंड है उसी को डिवीजन की बात की जाती है, इसलिए हमारा फोकस भी ज्यादा आज लैंड के ऊपर ही है कि अगर शादीशुदा बहन अगर अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी में अपना पार्टीशन क्लेम करना चाहती है तो और उसके भाई या उसकी बहन उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा लेने से रोकते हैं तो वो किसी भी सिविल कोर्ट के अंदर जहां पर वो प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है उसकी जुरिस्डिक्शन के अंदर जो सिविल कोर्ट आती है वहां पर सूट फॉर पार्टीशन क्लेम कर सकती है। और सूट फॉर पार्टीशन में सिर्फ उसको 2-3 चीजें साबित करनी होती। पहले कि वो इस प्रॉपर्टी की जो ओरिजिनल मालिक थे उनकी ये एलआर है और ये प्रॉपर्टी फलाने साहब से बिलोंग करती है। 2-3 चीजें आपको साबित करनी है और बहुत आसानी से कोर्ट आपको इसमें डिग्री पास कर देती है। फ्रेंड्स, मैंने ये तमाम शेयर की मदर का कितना है, फादर का कितना है, बेटी का कितना है, बेटे का शेयर कितना है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे। इसके बावजूद भी अगर मुस्लिम प्रॉपर्टी लॉ से रिलेटेड कोई ऐसी क्वेरी है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं, आप मुझे इनबॉक्स में लिखिए, जिसका मैं आपको टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। लास्ट में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।